यदि आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, लटके हुए पेट की चर्बी से परेशान हैं, तो ये नुस्खा सिर्फ 7 दिनों में आपके पेट और आपकी कमर की जो चर्बी को मक्खन की तरह, बर्फ की तरह पिघला देगा। ना आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है। यदि इस रेमेडी को, घरेलू नुस्खे को आप 7 दिन तक लेते हैं, तो आप देखेंगे तेज़ी से आपका जो पेट है और आपकी जो चर्बी है, बर्फ की तरह पिघल जाएगी। आपको लेना क्या है? आपको लेना है लहसुन। अब लहसुन देख के आप सोचेंगे कितने लोग के नहीं खाना है, बहुत टेढ़ा लगता है, बहुत इसका फ्लेवर बड़ा इसका हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। भाई आपको रोज़ का इतना सारा लहसुन नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों को कच्चे लहसुन की जो स्मेल होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होते, उनसे खाते ही नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लहसुन को अलग तरीके से खाएँगे। इसके मैं 2 से 3 तरीके आपको बताऊँगी। अगर आप इसको 2 से 3 तरीकों में से जो भी लहसुन का तरीका आपको ठीक लग रहा है अपने लिए, आप ले लोगे। इसमें एंटीवायरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को जो बूस्ट करता है ना, यानी कि आपके पेट का जितना भी गट है, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको फ़ास्ट करता है और आपका जो वज़न है बहुत जल्दी घटने भी लगता है। दोस्तों लहसुन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मोटापा तो कम होगा ही, शरीर में जमी हुई जो चर्बी है वो तो पिघलेगी ही, लेकिन लहसुन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के भी रखता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी आपको जो लहसुन है बहुत फ़ायदा देता है। कैंसर की जो कोशिकाएँ होती हैं उसको ये बनने से रोकता है और साथ ही साथ दोस्तों ये जो लहसुन होता है ना, ये बीपी वाले जो होते हैं, जिनको हाई बीपी रहता है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बीपी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है। ये हमारी काफ़ी सारी शरीर के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको भी ये ठीक करता है। तो जिनको भी हार्ट पेशेंट है, जिनको दिल की बीमारी है, उनको भी 1 कली लहसुन की ज़रूर से ज़रूर सेवन करना चाहिए। किस तरीके से करना है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका ये होगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपने बच्चों को लहसुन खिला सकते हो, क्योंकि बच्चों को लहसुन खिलाना बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। बच्चे लहसुन खाते ही नहीं है क्योंकि उनको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो रोज की सिर्फ ये 1 कली आपको खानी है और वो भी सिर्फ 7 दिन तक खानी है। ये आयुर्वेदा में अमृत समान काम करता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होगा दोस्तों, तो आप जो भी खाते हैं वो एनर्जी में बदलता है, ना कि फैट में। अगर आपका फैट बढ़ रहा है मतलब कि आपके शरीर में एनर्जी कम है। दोस्तों लहसुन से बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। मोटापा तो कम होता ही है, लेकिन शरीर में जमी हुई चर्बी को भी बहुत आसानी से निकालता है। और लहसुन ऐसा है जो आपके शरीर की कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको निजात दिला सकता है, अगर आप इसका सही तरीके से सेवन करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, एकदम सिंपल तरीका है ये। आप अगर खा लेते हो ना, आप देखोगे 7 ही दिन में आपके शरीर में आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लहसुन की 1 कली का सेवन आपको रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मैं तो पूरी की गट्टी खा जाती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी भी होता है, ना कोई बदबू आती है और ना ही कड़वापन इसका लगता है। तो ठीक है, हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ को भी निकालता है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इंक्रीज़ करता है और हमारे शरीर में से भी जितनी गंदगी होती है उसको निकालता है। तो आपने करना क्या है, आपने 1 गट्टी लहसुन की ले लेनी है, जैसे कि मैंने ली है। ट्राई करिएगा कि थोड़ी फ्रेश वाली हो, यानी कि सूखी हुई ना हो। सूखी हुई यानी कि जिसमें कलियां सूख जाती हैं, वो हमने नहीं लेनी है। ये हमारे शरीर की जमी हुई चर्बी को बहुत आसानी से निकाल देगी। तो आपने इसका छिलका उतार लेना है, देखिए जैसे मैंने उतार लिया है। अब हम एक बर्तन गरम करेंगे और उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको रोस्ट करना है और वो भी दोनों तरफ से रोस्ट करना है। दोस्तों थोड़े ही दिन में जब आप इसका सेवन करने लग जाओगे और थोड़े ही दिन में आप देखोगे आपके पेट के आसपास जो चर्बी थी ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। यानी कि कमर के साइड में जो चर्बी जम जाती है उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये भी उसी के साथ में निकल जाएगी। और पिघलने तो ऐसे लगेगी जैसे शरीर को डिटॉक्स कर रही है और विषैले तत्वों को भी निकाल रही है आपके शरीर में से। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ से हमने इसकी सिकाई कर लेना है। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगा, इसका जो जो फ्लेवर है ना, कड़वे वाला, तीखे वाला थोड़ा सा, वो आपका ख़त्म हो जाता है और जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर बनाते हो तो यह तरीका आपके बच्चों को खिलाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा याद रखिएगा, लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करिएगा, स्टील प्लास्टिक ये सब मत यूज़ करिएगा। लकड़ी का लीजिएगा, इसको आप ना फोल्ड वो करने के लिए, अलट पलट करने के लिए। अच्छा, ये भूनने के बाद में इसको निकाल लिया और सेम बर्तन में हमने अभी गैस नहीं जलानी है, गैस बंद रखनी है। हमने डालना है यहाँ पर 1 चम्मच
अजवाइन और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा मिला दिया है। देखिए आप, ये जो पाउडर है ना, ये आप बना के स्टोर करके रख लेना। इसको अगर आप लहसुन के साथ में खाते हो, जिस तरीके से मैं बताऊंगी ना, आप देखोगे कैसे आपके शरीर को इतनी जल्दी इसमें चेंजेस दिखाई देंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपके जो सूट्स हैं वो आपके लूज होने लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मैंने उसको उस बर्तन में ही डाला था। अब मैंने धीमी आंच के ऊपर वापस से गैस को ऑन किया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑन करिया है, और उसके बाद मैं वापस इसको बंद कर दूंगी। बस यही आपने करना है, इसको जलाना नहीं है। हिलाते हिलाते आपने हल्का सा इसको रोस्ट करना है, और उसके बाद में आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये जो पाउडर है ये आप एक्स्ट्रा बना के रख सकते हो दोस्तों। आप इसको बना के अपने साथ में कैरी भी कर लो। अगर आपको गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा बनती है, खाना खाने के बाद में भी आप इसका एक फक्का लेके ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी आपने लेना है, ठीक है। ठंडा पानी नहीं लेना है, कभी भी कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। हल्का सा गुनगुना पानी ही आपने इसके साथ में सेवन करने के लिए लेना है। आप चाहो तो इसको पानी में, अपने गिलास के पानी में 1 चम्मच मिला के आप इसको पी सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी फक्का मार के खा लेना और पी लेना, और उसके बाद में आपने इस कली को लेना है, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उस तरीके से। तो रोज की सिर्फ ये 1 कली आपको खानी है, और वो भी सिर्फ 7 दिन तक खानी है। ये आयुर्वेदा में अमृत समान काम करता है, यानी कि सिर्फ आपको 1 कली अगर रोज की खानी है, जिस तरीके से बता रही हूँ, आप देखोगे आप जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ोगे। आयुर्वेदा में इसको अमृत का नाम दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें अमृत तुल्य गुण पाए जाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि लहसुन खाने से कुछ नहीं होता है, एक बार प्लीज आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, और उनको बोलिएगा प्लीज कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन तक इसको खा के देख लो। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हो, जैसे कि मैं मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से खिलाती हूँ, खा लेते, लेकिन कितने सारे कमेंट आते हैं कि दी हमारे बच्चे कच्चा नहीं खाएंगे, तो प्लीज आप बता दीजिए एक दूसरा तरीका। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने रोस्ट कर लेना है सबसे पहले अपने लहसुन को। इससे होगा, इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप इसको क्रश करिएगा, अच्छे से कूट दीजिएगा। कूट के आपने थोड़ा सा इसमें हनी मिलाना है, और अपने बच्चों को बोलना है चम्मच के साथ में गटक जाओ, बेस्ट काम करेगा। बच्चों को लहसुन भी मिल जाएगा, उनको कड़वा भी नहीं लगा, उनको स्मेल भी नहीं आई, और उनके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं। ये अमृत तुल्य काम करता है आपके शरीर में, इतनी सारी बीमारियों को खत्म करता है। आप देखोगे सिर्फ 7 दिन तक आपने खाना है, और देखो मैं तो हमेशा खा लेती हूँ, इतने टेस्टी लगते हैं, इतने स्वाद लगते हैं खाने में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और उसके साथ में ये जो पानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसको साथ साथ में पीना, आपको डबल बेनिफिट मिलेंगे। आपको हेल्थ बेनिफिट इतने मिलेंगे, आपको एंजाइम आपके इतने ठीक हो जाएंगे, ना ब्लोटिंग, ना गैस, ना कुछ अफरा फफरा, कुछ नहीं बनेगा। ये दोनों चीजें अगर आप रेगुलर तौर पे खुद भी लेते हो, अपने बच्चों को भी देते हो, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। अब दूसरी चीज, तीसरा उपाय बता रही हूँ। अगर आपके बच्चे या वैसे भी नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करो, एक टेस्ट के लिए अपना स्नैक के हिसाब से इसको बनाओ। स्नैक एक तरह से ना, जस्ट लाइक स्नैक बना दो। क्या करो, कुछ लहसुन की कलियां जिस तरीके से मैंने ली हैं ऐसे ले लो, छिलके के साथ में लेना। एक फॉइल पेपर लेना, फॉइल पेपर के अंदर आपने उसको रखना है, और उसके ऊपर आपने ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ये डाल देना, हल्का सा नमक डाल देना, हल्का सा नमक डालना, और फिर उस फॉइल पेपर को बंद करके अवन में डाल देना। अवन में वो जाएगा, अच्छे से वो मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम, बहुत टेस्टी बनेगा। और उसके बाद बच्चों को दो खाने के लिए, वो छिलके में से ऐसे करके निकालेंगे और खाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें 2 से 3 चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट वाली डाल दी जो बच्चों को अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर तो भी नहीं खाते हैं, हेल्थ बेनिफिट पाना चाहते हो, जबरदस्ती खिलाओ, क्योंकि जरूरी है। एज ए पेरेंट्स मैं बोल रही हूँ, जबरदस्ती खिलाओ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और अगर किसी भी तरीके से नहीं खा रहे हैं भाई, खिलाना पड़ेगा। कल को बाद में बड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बोलेंगे हमें बताया नहीं, जबरदस्ती खिलाते थे। बेटर अभी जबरदस्ती कर लो। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। बालों के लिए भी बहुत अच्छा ग्लो करती है, स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा ग्लो आता है भाई, हेल्थ बेनिफिट बहुत मिलते हैं। प्लस एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर फर्मेंटेड करके खा लो इसको और अच्छा लगेगा। फर्मेंटेड यानी कि कांच का ग्लास लो, उसमें ये पूरी गट्टी लहसुन की डाल दो, उसको हनी से भर दो, और उसको 7 दिन तक फर्मेंट कर दो। उसके बाद उसको खाना शुरू करो, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। करूँगी आपको आज का मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखो बच्चों को ना जबरदस्ती खिलाना चाहिए हेल्थ बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करा, कमेंट जरूर करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। आपके साथ साथ मैं भी हेल्दी चीजें खाती रहती हूँ, मुझे और ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आप लोग के साथ वीडियो शेयर करना होता है, तो मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, और अपने भी मैं ठीक रहती हूँ। खा लो यार, क्या दिक्कत है।